Assalamu alaikum viewers, hope you are doing great. In today's video, we will discuss about John Dryden, a very important and great playwright of the late 17th century. Okay, let's start. He was born in 1631 and 1700. अगर अब हम जॉन ड्राइडन के लाइफ टाइम को देखें तो बेसिकली ये रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते थे और ये इतने रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे कि इनके इंटायर एज को एज ऑफ ड्राइडन का नाम दे दिया गया है। और एक ये बहुत ही ग्रेट प्ले राइट थे कि सर वॉल्टर स्कॉट ने इन्हें ग्लोरियस जॉन भी कहा है। पोइट होने के अलावा ये प्ले राइट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का वर्क किया हुआ है। क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म का वर्क किया हुआ है तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म और फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज भी कहा जाता है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जॉन ड्राइडन इसके ये इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लोरेट थे और इन्होंने एक इमेंस एक्सेसिव वर्क ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। इनके लिखे हुए वर्क्स में ऑलमोस्ट 30 ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और ड्रामेटिक ओपराज हैं। इसके अलावा कुछ पोइम्स भी हैं, प्लेस भी हैं। अब हम उनके कुछ वर्क्स को देख लेते हैं, लेकिन जब हम जॉन ड्राइडन के वर्क्स को स्टडी करने लगते हैं तो उससे पहले हमें जॉन ड्राइडन की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जॉन ड्राइडन के जो वर्क्स हैं वो उनके पॉलिटिकल व्यू से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर देखा जाए कि जॉन ड्राइडन के जो अर्लीस्ट वर्क्स थे, जो प्री रेस्टोरेशन वर्क्स थे, वो ओलिवर क्रोमवेल की एक की फिगर था। रेस्टोरेशन पीरियड का की फिगर ओलिवर क्रोमवेल एक प्रोटेस्टेंट था और रियलिटी के बहुत अगेंस्ट था। तो इस फिगर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें जॉन ड्राइडन के वर्क्स में मिलता है। जैसे इनके जो स्टार्टिंग वर्क्स थे वो तो एज अ ट्राइब्यूट उन्होंने ओलिवर क्रोमवेल के लिए लिखे थे, जैसे अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स और हीरोइक स्टैंजाज। तो ये हीरोइक स्टैंजाज तो पूरी सीरीज़ थी जो इसने ओलिवर क्रोमवेल की डेथ पे लिखी थी। लेकिन अब अगर हम जॉन ड्राइडन के पॉलिटिकल व्यूज़ को देखें, पॉलिटिकल जर्नी को देखें, तो हमें इसमें मुसलसल एक चेंज मिलता रहता है। जैसे स्टार्ट में ये ओलिवर क्रोमवेल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और ओलिवर क्रोमवेल एक प्रोटेस्टेंट था, सो इनके भी जॉन ड्राइडन के भी प्रोटेस्टेंट एक व्यूज़ थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो जॉन ड्राइडन के व्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं। और ये जो उस टाइम का पहले ये किंग के अगेंस्ट थे, रॉयल्टी के अगेंस्ट थे, क्योंकि ओलिवर क्रोमवेल के फॉलोवर थे। लेकिन बाद में जब चार्ल्स टू क्राउन में आता है, क्राउंड होता है, तो उसके बाद ये किंग और इनके बाद वाले जो वर्क्स हैं वो हमें किंग और किंग के कोर्ट के लिए लिखे हुए मिलते हैं। जैसे एस्ट्रिया रेडेक्स टू हिज सेक्रेट मेजेस्टी, ये अपने इन सारे वर्क्स में, टू माय लॉर्ड चांसलर, ये वो वाले वर्क्स हैं जिनमें ये किंग और किंग के कोर्ट को सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब जेम्स टू क्राउंड होता है तो फिर ड्राइडन के फिर से पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज हो जाते हैं और ये फिर ऑफिशियली रोमन कैथोलिक बन जाते हैं। तो ये जो एक मुसलसल चेंज है, इसकी वजह से सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में कहा है, इफ़ ही चेंज्ड विद द नेशन। तो ये जॉन ड्राइडन का हमें एक पूरा पॉलिटिकल जर्नी मिलता है और अब हमने पॉलिटिकल पर्सनालिटी को डिस्कस किया। लेकिन अगर अब हम लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशंस देखें तो हमें ये एक चीज़ हीरोइक कपलेट का, जो बेसिकली हीरोइक कपलेट की टर्म है, वो हम जॉन ड्राइडन के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत इमेंस लेवल पे यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा इनको मास्टर, इस हीरोइक कपलेट को मास्टर कर दिया था। हीरोइक कपलेट एक पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पोएम्स लिखने का। जैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ये इनकी बेस्ट हीरोइक ट्रेजेडीज थी। और अगर हमने इनके हीरोइक स्टैंजाज देखे, वो जो इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल की डेथ पे लिखा था, वहाँ पे भी हीरोइक कपलेट यूज़ हुआ है। तो ये हीरोइक कपलेट की, इनको हीरोइक कपलेट का मास्टर भी कहा जाता है जॉन ड्राइडन को। और भी इनकी बहुत सारी पोएम्स में मिलती हैं। और अब क्योंकि ये क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, तो एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। और अगर हम एज अ पोइट जॉन ड्राइडन को एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि एक सटायरिस्ट थे। इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे और कंटेम्प्रेरी फेलोज पे, कंटेम्प्रेरी राइटर्स पे बहुत ज़्यादा सटायर किया हुआ है। जैसे इनका वक्त था एब्सोलोम एंड एक्टोफिल, ये एक टोटल पॉलिटिकल स्टायर थी। और इसके अलावा मैक फ्लेक्नो, ये इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर थॉमस शेडवेल के ऊपर सटायर की हुई है। और क्योंकि इसने इतना इमेंस वर्क किया हुआ है और इतना ग्रेट वर्क किया हुआ है, तो डॉक्टर जॉनसन ने इसके बारे में कहा है, ड्राइडन फाउंड आउट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट अ मार्बल। और अगर हम देखें जॉन ड्राइडन को, तो बेसिक ये तो 3 एजेस से बिलोंग करता है। पहले चार्ल्स टू, जेम्स टू भी, और उसके बाद लेट मेटाफिजिकल टाइम पीरियड से भी ये बिलोंग करता है। तो वो सारा इन्फ्लुएंस जो इसका कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड था वो हमें इसके वर्क्स पे भी नज़र आता है।
और अगर हम इनके सटायरिक पावर को देखें तो इसमें इनके वर्क्स में हमें आयरनी मिलती है, सरकेज़म मिलता है, और एक और चीज़, ये क्लासिकल स्ट्रक्चर इनके प्रोज में और इनकी पोइट्री में हमें क्लासिकल स्ट्रक्चर मिलता था। मीन्स के ये यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और क्योंकि ये हीरोइक कपलेट के बारे में तो हमने देख लिया, तो ये भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ही है जो अपने वर्क में यूज़ करते थे। और अगर इनकी पोएम्स के बारे में देखा जाए तो इनकी पोएम्स ना प्रोजेक फॉर्म में हुआ करती थी। और ये एक इनको पॉइंट ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इसके वर्क्स को पढ़ें तो इसमें हमें इवल एंड गुड टेंडेंसीज भी मिलती है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।